इन दिनों एक फिल्म कांतारा के बारे में बहुत चर्चा है और उस फिल्म में चित्रित देवता पंजुर्ली देव के बारे में जानने के लिए उससे भी अधिक जिज्ञासा है। पंजुर्ली देव की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है, खासकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में। उनकी कहानी वहां बहुत लोकप्रिय है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पंजुर्ली देव के जन्म की कथा कहानी के अनुसार एक सूअर के 5 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक नवजात शिशु के रूप में पीछे रह गया था। वह भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर खड़ा हो गया। उसी समय माता पार्वती दर्शन के दौरान वहां आईं और उन्होंने एक नवजात वराह बालक को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वह उसे कैलाश ले गई। वहां वह अपने बेटे की तरह उसका पालन करने लगी। समय बीतता गया और उस बच्चे ने एक क्रूर सूअर का रूप ले लिया। समय के साथ उनके दांत निकल आए, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उस खुजली से बचने के लिए उसने धरती पर मौजूद सभी फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके कारण दुनिया में खाद्यान्न की कमी हो गई थी और लोग भूख से पीड़ित हो रहे थे। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस सूअर को मारने का निश्चय किया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे उनके प्राण न लें। माता के आग्रह पर महादेव ने उनका वध नहीं किया, बल्कि कैलाश धाम से निष्कासित कर धरती पर जाने का श्राप दे दिया। अपने प्राण बचाकर उस सूअर ने महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे दैवीय शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वह वराह पंजुर्ली देव के रूप में पृथ्वी पर निवास करने लगा और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगा। इसलिए लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। इन्हें दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा विधि और रूप भी अलग अलग है। ज्यादातर जगहों पर उन्हें वराह के रूप में दिखाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें मास्क पहने हुए शख्स के रूप में भी दिखाया गया है। पंजुर्ली देव के साथ एक और देवता गुलिगा का भी वर्णन है, जो देवता का एक भयंकर रूप है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए राख लेकर आई थी। राख में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने धरती पर फेंक दिया था। उसी कंकड़ से गुलिगा देव ने अपने उग्र रूप में जन्म लिया। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहां जाऊं। इस पर भोलेनाथ ने उसे भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें नेनुल्ला संके के गर्भ में पृथ्वी पर भेज दिया। 9 महीने बाद गुलिगा देव ने अपनी मां से पूछा कि उसे किस तरफ से बाहर आना चाहिए। उनकी मां ने उन्हें उसी रास्ते से आने के लिए कहा जिससे सभी बच्चे आते हैं, लेकिन गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी मां का पेट फाड़ा और उसमें से बाहर आ गया। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने खाने के लिए कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। वह इतना भूखा था कि उसने सूर्य देव को खाने की कोशिश की। फिर उसने मछली खाई और जानवरों का खून पिया, लेकिन इससे भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु ने उसे खाने के लिए अपनी छोटी उंगली दी, जिससे उसकी भूख शांत हुई। गुलिगा देव को शिवगणों में से एक भी माना जाता है और उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के बीच युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। तब मां दुर्गा ने उस युद्ध को रोक दिया और उन दोनों को साथ रहने का आदेश दिया। इसी वजह से आज भी पंजुर्ली देव और गुलिगा देव की पूजा एक साथ की जाती है। पंजुर्ली देव जहां सौम्य है, वहीं गुलिगा देव उग्र हैं, लेकिन फिर भी दोनों शांति से साथ रहते हैं।